हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया कि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी। और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले 33 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों और 4 FC अहलकारों को शहीद किया। शाम को हतमी ऑपरेशन में तमाम यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। फोर्सेस की जानिब से इंतहाई एहतियात के साथ ऑपरेशन किया गया। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान दाएं बाएं इलाकों में भागने वालों को रेस्क्यू कर लिया गया। दहशतगर्दों के गुमराहकुन नजरियात को किसी सूरत फैलने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपरेशन में फौज, एयरफोर्स, FC और SSG ने हिस्सा लिया। जैसे ही वाकया हुआ भारतीय मीडिया में गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ट्रेन की जांच पड़ताल कर रहा है। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है, तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। तो हमारे FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा। दहशतगर्दों के चुंगल से आज़ाद होने वालों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा फौज और FC के जवानों ने बाजियाब करवा के यहाँ तक पहुँचाया। धमाकों के बाद ट्रेन पर शदीद फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है फौज और FC ने हिम्मत का मुजाहरा किया और हमें बचा कर ले आए। भारतीय मीडिया सफेद झूठ और प्रोपेगेंडा की मशीन। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद मन घड़त और झूठे प्रोपेगेंडे का प्रचार। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। पुरानी और मसनूई जहानत से बनाई वीडियोस, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश भी की। सानहा जाफर एक्सप्रेस पर अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो से टेलीफोन पर बात हुई। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शाहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले का हर सूरत कला कमा होगा। वजीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक पैगाम। कहा कलदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। किसी को अपना नजरिया जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मासूम शहरियों पर हमले किसी सूरत भी बलोच रिवायात नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून मुआफ करने को तैयार हूं। रियासत ने जंग लड़ना शुरू की तो फिर बताऊंगा कौन जीता और कौन हारा। आम बलोचों को रियासत एक मर्तबा नहीं 1000 बार गले लगाने को तैयार है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो से राबिता। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। कहा सूबे में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान दलेर आदमी है, मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ट्रेन हमले पर बात करने की कोशिश। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी।
पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल का वक्फा सवालात जारी रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर फिर सवालात उठा दिए। सैयद नवीद कमर ने कहा, अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो काबीना में तौसी क्यों की गई। नूर आलम खान ने पीपल्स पार्टी अरकान से अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दरखास्त कर दी। कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन अमन अमान के सूरत हाल के पेश नज़र मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा डिवीजन के लिए ट्रेन ऑपरेशन 14 मार्च तक मअतल रहेगा। कराची से चलने वाली बुलान मेल एक्सप्रेस भी 14 मार्च तक मअतल रहेगी। मुतासरा मुसाफिरों को मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है, मुतबादिल सफरी मनसूबाबंदी करें। अमरीका और चीन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुसाफिरों को यरगमाल बनाने का वाक़या अफसोसनाक है। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। अमरीका BLA को एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका। पाकिस्तानी अवाम को खौफ और तशद्दुद से पाक जिंदगी गुजारने का हक है। इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने, यकजहती और समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने को तैयार है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। ईरानी हुकूमत मासूम शहरियों के साथ खड़ी है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस है। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर पूरी कौम तशवीश में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, बार बार कहते रहे हालात संगीन हैं, लेकिन हुक्मरान तबका संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय भड़के मारता रहा। बलोच अवाम के हकीकी मसाइल को हल करना होगा। बलोच नौजवानों को कौमी धारे में लाना होगा। कौमी लाहे-अमल बनाने से ही दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा हाजिर हों। सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब अलीमा खान को तलब कर लिया। बानी की हमशीरा को आज तलब किया गया मगर पेश ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर लिया गया। PTI रहनुमा बानी का बयानिया मानने से इनकारी। JIT के सामने असद कैसर, कमल शोजब, रऊफ हसन मुश्किल सवालात का सामना करते रहे। PTI रहनुमाओं ने कहा, बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। अलीमा खान नए पंजोता तकरार। सलमान अकरम राजा रेस्क्यू करने के लिए आ गए। कहा कि दोनों के दरमियान अडियाला जेल के बाहर मामूली बात हुई थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। नईम पंजोता PTI के अहम रुकन है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ा काम किया है। PTI मुस्बत किरदार अदा करेगी। JUI से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। कोई हमारे साथ 2 कदम चलकर छोड़ दे तो नुकसान उसी का है। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को कोई खतरा नहीं है। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम से मुफीद बातचीत हुई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान से हम आहंग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत से अरबों डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। मुजम्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने NFC पर नज़रसानी पर भी जोर दिया। जमशुदा अजला की आबादी के तनासुब से हमें पैसे मिलने चाहिए। मुशावरत शुरू की जाए ताकि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं वो विफाक तक पहुँचे। उम्मीद है विफाक से पसमानदा अजला के लिए मदद मिलेगी। IMF ने ना कर दी। वफ्द की वजारत खजाना और SIFC हुकाम से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। SIFC हुकाम की मिशन को सरमायाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग।
पाकिस्तानी मईशत पर मूडीज का मूड अच्छा। आलमी रेटिंग एजेंसी का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ। बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। मूडीज ने कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदही कर दी। कभी नहीं कहा कि ये काम सबसे पहले हमने किया। दावों पर यकीन नहीं रखते, काम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। कहा एक सूबे ने किताब छापी, दूसरे ने अखबारात में सप्लीमेंट छापे। हम कायद-ए-आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए। कोशिश की है गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन लाई जाए। सिलाह मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कोई ऐसा फॉर्म है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही के लिए है। मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स की ज़ेर इल्तिवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। आईनी बेंच में समाअत के दौरान वकला की हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निशानदही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने सूबे भर की फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। कहा गया इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक इस्तेमाल रोका जाए। कराची के इलाके साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। लाशारी गैंग का कारकुन हलाक। चोरीशुदा गाड़ी और पिस्तौल बरामद। निश्तर रोड पर डाकुओं ने पुलिस एहलकार से गाड़ी छीन ली, गोली मारकर जख्मी भी कर दिया। चाकीवाड़ा यूनिवर्सिटी रोड और लियारी में पुलिस मुकाबले। 7 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। 365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान ने रंग बखेर दिए। नादिया खान और जुहेब हसन ने शो को 4 चांद लगा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा मेहमान बनी। याले सरहदी और मंशा पाशा की मेज़बानी नाजरीन को खूब भाई। किचन में इफ्तार के मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम जहाने रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। इसराइल के अपनी सफाकाना तारीख को छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। मकबूजा बैतुल मक़दस की मशहूर बुक शॉप पर छापा। दुकान के मालिक को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। सिहोनी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मशहूर मुसन्निफीन की किताबें जब्त करके दुकान को सील कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी रियासतों में मुजाहिरे जारी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के तलबा वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा। फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। लॉस एंजलिस में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की जानिब बढ़ने लगी। यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। यूक्रेनी अहदेदार ने कहा कि अमरीका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल कर दी। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बहाल। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हमने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की है, अब अमरीका रूस को भी राज़ी करे।
अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा, अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। अमरीका जो करना चाहता है करे, ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए। ट्रंप कनाडा से स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर टैरिफ लगाने की धमकी से पीछे हट गए। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने अमेरिका को दी जाने वाली बिजली पर 25% टैक्स मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी वापस ली। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की ख़ानदानी जायदादें, बैंक अकाउंट्स जब्त। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालती हुक्म के बाद हसीना वाजिद के धान मंडी के इलाके में वाक़ घर समेत मुतअद्दिद जायदादें जब्त कर ली गई हैं, जबकि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 124 बैंक अकाउंट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। इलॉन मस्क की दौलत में कमी पर ट्रंप का ट्रंप कार्ड। टेस्ला की ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद ली। अमेरिकी सदर की जानिब से टेस्ला की गाड़ी खरीदने पर टेस्ला के शेयर्स में 4% तक इजाफा रिकॉर्ड। कहा, गाड़ी की असल कीमत पर डिस्काउंट मांगे बगैर $80,000 में खरीदी है। भारत ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। 2024 में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त जारी। 20 में से 13 शहर भारत के निकले, पाकिस्तान के 4, चीन और काजाकिस्तान का एक शहर भी शामिल। स्विट्जरलैंड के फजाई मयार जांचने वाले इदारे ने चार्ट को फजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क करार दिया। डीप सिक के बाद चीन का मसनूई जहानत में एक और कारनामा। मसनूई जहानत का पहला मॉडल मेनस मुतारफ करवा दिया। चैटबोट इंसानी हिदायत के बगैर फैसले करने की अहलियत का हामिल। AI मॉडल को चीनी कंपनी अलीबाबा के ज़ेल इदारे मानिका ने तैयार किया है। बूम बूम ने टीम में सिफारिशी कल्चर पर बम फोड़ दिया। शाहिद आफरीदी कहते हैं, खिलाड़ियों को सिफारिश और पैसे लेकर खिलाया जाता है। अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 में रिश्वत चलती है। रीजन्स के प्रेसिडेंट खिलाड़ियों से पैसे लेकर और सिफारिश पर खेलने का मौका देते हैं। ऐसा होगा तो कहां से क्रिकेट आगे जाएगी। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जंगल करार दे दिया। कहते हैं, गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेस्पी की तकरीरी से वो समझे थे पाकिस्तानी क्रिकेट ने दुरुस्त समत पकड़ ली है। ये दोनों पाकिस्तानी टीम को बहुत आगे लेकर जा सकते थे। बदकिस्मती से PCB में रिवायती सियासत आड़े आ गई। एजेंडे पूरे करने के लिए मीडिया पर बयानिए बनाए गए। दोनों को रुखसत होना पड़ा। नुकसान पाकिस्तानी टीम और क्रिकेट का हुआ। शाहीनों का न्यूजीलैंड मिशन। कौमी टीम बरास्ता दुबई लाहौर से क्राइस्टचर्च रवाना। खिलाड़ी रवानगी से कबल ग्रुप फोटो। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दोबारा कौमी टीम में मौका मिला। नायब कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली, इसे अच्छे से निभाऊंगा। वनडे में बाबर आजम का दूसरा नंबर। ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। शुभमन गिल का पहला नंबर बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश तक्षाना और ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरज़ई की पहली पोजीशन। और शायरी से इनकलाब बर्पा करने वाले शायर हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। बेबाक कल्म ने जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लिखा, ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। नज़्मों के मजमू में बरक़े आवारा, सर मक़तल और अहद सितम शामिल।